टू माय चैनल एनएलपी मेड सिंपल। इस चैनल में मैं आपको समझाऊंगा कि एनएलपी क्या है और हमको एनएलपी सीखने की जरूरत क्या है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं दैट हमें एनएलपी सीखने की जरूरत क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दैट व्हाट इज एनएलपी। ओके, सो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा दैट वी ऑल सफर। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू सफर? आई थिंक आंसर जो है वो ना ही होगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू सफर, वी वांट टू बी हैप्पी। बट व्हाट इज द रीजंस फॉर दिस सफरिंग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दैट व्हाई वी आर सफरिंग। सो जो ये सफरिंग है ना, ये दो तरह से आती है हमारे पास। एक, अगर आप ये देखोगे, सफरिंग दो तरह से आती है। एक फ्रॉम अवर माइंड और दूसरा फ्रॉम फिजिकल। सो बेसिकली फिजिकली जो भी हमें सफरिंग आती है उस पर हम अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको कोई सिकनेस है और जिसके कारण आपका बॉडी पेन है या कोई इश्यूज है, तो आप उसको भी ठीक नहीं कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द सफरिंग कम्स फ्रॉम अवर माइंड। ये बात हमें कंसंट्रेट करने वाली है कि हम कैसे अपने माइंड, जो हमें हमेशा सफरिंग देता है, उसको हम अपने कंट्रोल में लें। तो ये समझते हैं कि अगर माइंड हमें सफरिंग देता तो ये हमें देता कैसे सफरिंग। तो आप देखते हैं, देखिए माइंड हो गया। माइंड में हमारे पास थॉट्स आते हैं दिन भर में। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मोस्टली मुझे तो नेगेटिव थॉट्स ही आते थे। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे ओवरऑल कॉन्फिडेंस को कम करते हैं और हमेशा हमें वरी करने के लिए, चिंता करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा एक चीज है जो हमें परेशान करता है, और वो है हमारा कम्युनिकेशन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन नहीं जो आप दूसरों के साथ करते हो। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कम्युनिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन विच यू डू विद योरसेल्फ। जो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन चलता रहता है ना, यार तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये चीज नहीं कर सकते, तुम अच्छे नहीं हो, तुम केपेबल नहीं हो, या फिर तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कम्युनिकेशन जो है, इंटरनल डायलॉग है, ये हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये हमें थॉट्स क्रिएट करता है, और उससे हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। आई एम श्योर दैट कहते हैं आपको ये चीज लाइक आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, उसने आपको कुछ बोला दैट आपने वो काम क्यों नहीं किया, एंड इमीडिएटली आपके अंदर में एक डायलॉग स्टार्ट हुआ, यार ये हमेशा मुझसे ऐसे बात करता है, क्या मैं केपेबल नहीं हूँ, या फिर ये हमेशा मुझे क्यों बोलता है कि तुमने ये नहीं किया, कभी अप्रिशिएट नहीं करता है। एंड देन आपका थॉट चला जाएगा कि यार इस कंपनी में रहना ही बेकार है, क्यों ना इस कंपनी को छोड़ दिया जाए, दूसरी जगह में भी कहाँ मिलेगा। देखिए आप किस तरह से एक छोटा सा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ बिटवीन टू पीपल, आपने उसे इंटरप्रेट जिस तरह से किया और आप उस पर सोचने लगे, और फिर आपका बिहेवियर चेंज हुआ। अब आप बताओ, आपका बिहेवियर, अगर आप इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हो, आप जब घर पहुंचोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा रहेगा, उस बंदे के साथ जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है तो कैसा रहेगा आपका बिहेवियर। और बिहेवियर लीड्स टू एक्शंस। हाँ, तो ये चीज हमें भूलना नहीं है दैट बिहेवियर लीड्स टू actions. Now, if my actions are influenced by my behavior, what will happen? I will not be able to achieve what I want to achieve. I will be having that suffering again and again and again, right? जो हमने बनाया हुआ है हमारे दिमाग में। तो ये जो बिहेवियर है और ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से, और ये जो थॉट्स आते हैं जिसके कारण हम फिर एक्शन लेते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सारी चीजें आती हैं हमारे बिलीफ से। और बिलीफ्स कब बने थे? हम जब बड़े होते गए, लोगों को सुनना शुरू किया, लोगों को समझना शुरू किया, और उसी को हम सच मानने लग गए, और वही बन गया हमारा बिलीफ। अब इस बिलीफ को हम ब्रेक कैसे करें, ये हम सीखेंगे थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आप यहां देखोगे तो एन इज योर न्यूरो। ओके, न्यूरो मतलब क्या है? न्यूरो मतलब आपको पता है, न्यूरॉन्स, ब्रेन। अब ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो, आप
स्मेल कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो, करेक्ट? जब अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, देन हाउ यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट कि बाहर क्या चल रहा है? तो हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को बाहर से लेते हैं थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर न्यूरोलॉजिकल। अब दूसरा है एल। तो एल क्या हो गया? एल इज नथिंग बट योर लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो हम अपने से बात करते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को हमने प्रोग्रामिंग कर लिया है, ठीक है? तो मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये लैंग्वेज जो है ये एक तरह से प्रोग्राम्ड हो गया है हमारा, और इसीलिए हम इसको पी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब कि आपका जो इंफॉर्मेशन आप बाहर से ले रहे हो, दैट इज योर न्यूरो। एल इज नथिंग बट द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, एंड वो जो इंटरप्रेशन हो रहा है ये आपके प्रोग्रामिंग से हो रहा है, ठीक है? ये अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। तो एक छोटा बच्चा रहता है, वो अपने माँ के पास आता है और बोलता है कि माँ मुझे बताओ ये एनएलपी क्या है, इसको समझना है मुझे। तो माँ बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी 5 मिनट के बाद बताऊंगी, बट पहले आप क्या करो, आप अपने दादाजी जो बैठे हुए हैं वहां पे, आप उनके पास जाओ और उनको पूछो कि आपका आर्थराइटिस कैसा है। मैं ठीक है करता हूँ। वो जाता है अपने दादाजी के पास और पूछता है कि दादाजी आपका आर्थराइटिस कैसा है। और जैसे वो पूछता है तो उसके दादाजी बोलते हैं कि बहुत पेन है, मतलब उठना बैठना मुश्किल हो गया है, लाइफ बहुत हेल के तरह है, पता नहीं ये कब जाएगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो वहां से आता है और आके यही चीज अपनी माँ को बताता है कि दादाजी ने ये सारा चीजें मुझे बताया। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, अब आप जाओ और आपके दादाजी से पूछो कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया था, आप बहुत खुश थे। तो वो जाके पूछता है, तब उसके दादाजी बोलते हैं, और बड़े खुश हो जाते हैं उसके दादाजी, और बोलते हैं कि नहीं, ये जब आप बहुत छोटे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं आपको उंगली पकड़ के लेके जाता था घुमाने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, और आप मेरे साथ खेलते थे, और वो जो टाइम था वो मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर वो वापस आता है, वो छोटा बच्चा, और आके अपने मतलब माँ को बोलता है कि माँ ऐसा हुआ। तो माँ ने बोला कि सी कैसे एक लैंग्वेज ने एक फीलिंग्स को चेंज किया। यही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक छोटा सा लैंग्वेज पहले जो क्वेश्चन पूछा था उससे किस तरह का फीलिंग क्रिएट हुआ, नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन पूछा उससे कैसा फीलिंग क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस है। एंड दिस इज व्हाट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विल टीच यू। ये मैं सीरीज की तरह से आता जाऊंगा, वेयर आई विल टीच यू हाउ टू अप्लाई द टेक्निक्स, एंड द वन benefit which you can get by attending to my classes, which I will do it 2 times in a week, means 2 classes एक वीक में लूंगा। आप इसमें आके ये सीख पाओगे कि कैसे मैं खुश रहूं इन स्पाइट ऑफ माई आउटर एनवायरनमेंट। मेरे दोस्तों एक चीज बताओ, क्या हम बाहर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? बाहर की चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप बाहर की चीजों से अफेक्ट होते हो, तो फिर आप हमेशा बाहर के प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स के ऊपर निर्भर रहोगे। मतलब कि अगर अच्छा चीज हो रहा है तो आप खुश होगे, जब बुरा होगा तो दुखी हो जाओगे। क्या अगर आप अपने अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने माइंड को आपने अगर अपने कंट्रोल में ले लिया कि मैं डिसाइड करूंगा मैं किसी भी सिचुएशन में कैसा फील करूं, देन यू विल बिकम द बॉस ऑफ योर लाइफ, है ना? तो hope you have liked this, and if you have liked and you want your friends to also learn, then please share the the video with your friends and ask them to subscribe. You also please do subscribe and like. Hope you have liked it. Thank you so much.